नमस्कार सभी को, सभी प्यारे स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार फिर से। तो आज आपके बीच में आखिरकार मैं राजस्थान की ज्योग्राफी से जुड़े हुए जो सिलेबस के टॉपिक है राजस्थान पटवारी के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, वो रीट का भी जो मेरा बैच चल रहा था लाइव क्लासों के अंदर, जो हम ऑफलाइन क्लासों में जब पढ़ रहे थे तो उनके कुछ बीच में रह गए थे टॉपिक। अधिकतर हो गई थी राजस्थान की ज्योग्राफी रीट वालों के, परंतु उनके कुछ टॉपिक रह गए थे। तो अभी राजस्थान पुलिस और पटवारी का जो ये बैच सम्मिलित चला रहा हूँ मैं इसमें ऑनलाइन क्लासों में, जैसे मेरे से सुविधाएं हो पाई है। यहाँ पर घर पे हूँ मैं भी, तो ज़्यादा है नहीं यहाँ पे सुविधाएं, पर फिर भी आपके कहने पर जैसे तैसे मैंने ये क्लासें जो जोड़ने का प्रयास किया है। इसमें सभी के मैं टॉपिकों को लेके चलूंगा। सबसे पहले मैं राजस्थान पुलिस के जो एक बैच रखूंगा, क्योंकि अभी आज ही न्यूज के अंदर जैसे खबर आई थी कि भी जुलाई माह के बाद में राजस्थान पुलिस के एग्जाम होने की संभावनाएं हैं। तो उनके जितने भी टॉपिक रहेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित, तो वो हर एक टॉपिक मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके बीच में पहुंचा पाऊं, पर जितने कर पाता हूं उतने करने की कोशिश आज मैं यहाँ प्रारंभ करता हूँ। देखिए, हमारा आज का जो पहला टॉपिक रहेगा राजस्थान के नामकरण के बारे में। हमें राजस्थान के बारे में जानना है, राजस्थान है क्या, राजस्थान का राजस्थान नाम कैसे पड़ा, तो वो चीजें हमें जाननी है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है भी राजस्थान को राजपूताना कहने वाले कौन थे, राजस्थान को राजस्थान नाम देने वाले कौन थे, राजस्थान को राजपूताना कहाँ पर नाम दिया गया, राजस्थान को राजस्थान नाम किस बुक में दिया गया, किस ग्रंथ में दिया गया, या राजस्थान को ब्रह्मवर्त किसने कहा, मरुकांतर कहाँ पर कहा गया। तो वो सारी चीजें हमें जो जाननी है राजस्थान के नामकरण के बारे में, वो आज हम देखते हैं। तो पहला हमारा पार्ट फर्स्ट पहला टॉपिक रहेगा राजस्थान का नामकरण। और राजस्थान के नामकरण के अंदर सबसे पहले जो चीजें हमें जाननी है, तो देखिए हम अलग अलग चैप्टर वाइज इसको स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो बिंदु रहेगा वो रहेगा, देखिए कि राजस्थान के नामकरण के बारे में जो पहला शब्द हमारे सामने आता है वो आता है राजस्थाना द्वितीय। राजस्थाना द्वितीय शब्द जो पहले सबसे पहले हमारे सामने निकल कर आया, कभी राजस्थान को प्राचीन समय के अंदर कभी राजस्थाना द्वितीय कहा गया था। अब हमें ये पता होना चाहिए भी राजस्थान के लिए ये शब्द कब प्रयोग किया गया, कहां पर प्रयोग किया गया, इसका साक्ष्य कहां से मिला हमें। तो राजस्थान द्वितीय शब्द की जब बात करते हैं तो देखो एक अभिलेख हमें पढ़ने को आता है जिसका नाम है बसंतगढ़, शिलालेख हमें पढ़ने को आएगा जिसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। और बसंतगढ़ शिलालेख जो है ये हमें मिलता है सिरोही से। बसंतगढ़ शिलालेख जो आप पढ़ोगे, ये बसंतगढ़ शिलालेख आपको सिरोही से पढ़ने को आएगा। सिरोही के अंदर एक मंदिर पड़ता है, खिम्मल माता का मंदिर। एक मंदिर है जिस माता का नाम है खिम्मल माता का मंदिर। और खिम्मल माता का जो मंदिर बना हुआ है ये बसंतगढ़ जो शिलालेख जो लिखा हुआ है, खिम्मल माता का मंदिर सिरोही के अंदर पड़ता है, जहां पर बसंतगढ़ शिलालेख लिखा हुआ है। इसी शिलालेख में आपको ये चीज मिलेगी कभी इस भूभाग के लिए जो पहला शब्द प्रयोग में लिया गया था वो कौन था, राजस्थाना द्वितीय। और ये बात कब की है, तो कब की है तो हम कहेंगे 682 ईसा पूर्व की बात है। 682 ईसा पूर्व बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर खिम्मल माता मंदिर में राजस्थाना द्वितीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो हमारे लिए यहाँ से 3-4 जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले तो हमसे सीधा ही आज तक कभी वैसे पूछा नहीं गया एग्जाम में कभी राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग हुआ था, तो राजस्थाना द्वितीय। राजस्थाना द्वितीय शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया, तो बसंतगढ़ शिलालेख में किया गया। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पे है, तो खिम्मल माता का मंदिर जो सिरोही में पड़ता है वहां पर यह शिलालेख के अंदर मिलता है आपको। और ये कब की बात है, तो 600 ईस्वी पूर्व की बात है, ईसा पूर्व की बात है, जहां पर इस शिलालेख की जब पहचान की गई थी तो इसमें मिला राजस्थाना द्वितीय शब्द। तो देखिए इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा नामकरण को लेकर जो दूसरा शब्द हमारे सामने आता है राजस्थान के बारे में, वो शब्द कौन सा था, तो राजस्थान के लिए जो दूसरा शब्द प्रयोग किया गया वो शब्द था राजपूताना। राजपूताना शब्द, और इससे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आप पुराने एग्जामों का जब अध्ययन करोगे तो आपको ये शब्द काफी बार दिखाई देगा, राजपूताना शब्द। राजपूताना शब्द की अगर बात करते हैं तो देखिए 1800 ईस्वी के अंदर, 1800 ईस्वी के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम आता है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस नामक इस व्यक्ति ने सर्वप्रथम, ध्यान रखना, कभी राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईसा पूर्व जॉर्ज थॉमस ने किया था। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी के अंदर किया गया था। अब क्या हुआ, कभी कुछ इतिहासकारों ने इसका
प्रमाण मांग लिया, कभी इस बात को सिद्ध कीजिए भी यही वो पहला व्यक्ति था जिसने इस शब्द का प्रयोग लिया गया है राजस्थान के लिए। तो देखो क्या हुआ कि अभी 1805 ईस्वी के अंदर 1805 ईस्वी के अंदर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। व्यक्ति का नाम क्या था? विलियम फ्रैंकलिन। और विलियम फ्रैंकलिन ने एक ग्रंथ लिखा था। इस 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन नामक एक व्यक्ति आया और इस व्यक्ति ने एक अपना ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये ग्रंथ लिखा गया था विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। ध्यान रखना यहाँ पर दो ग्रंथों की अधिकतर बार बात होती है। एक ग्रंथ का नाम आपको पढ़ने को आएगा द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। वो जो ग्रंथ है वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखा गया है। और ये जो ग्रंथ है द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये रचना है विलियम फ्रैंकलिन की, जिन्होंने 1805 ईस्वी में ये ग्रंथ लिखा था। और यह पहला व्यक्ति था जिसने इस बात की पुष्टि की कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया? राजपुताना शब्द का। तो इसी ग्रंथ से हमें पता चलता है भी जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया है? राजपुताना। तो हमारे सामने यहाँ से दो शब्द निकल के आ चुके हैं। पहला था राजस्थाना द्वितीय, खिम्मल माता मंदिर, बसंतगढ़ शिलालेख 682 ईसा पूर्व की बात। फिर आता है 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। फिर आए 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने अपने ग्रंथ द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में यह बात साबित की कि भी यह पहला व्यक्ति था जॉर्ज थॉमस जिसने इस भूभाग के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? राजपुताना। तो हमसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भी राजपुताना शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? तो जॉर्ज थॉमस। राजपुताना शब्द के बारे में कब बताया गया? तो 1800 ईस्वी के अंदर इस शब्द का प्रयोग लिया गया। फिर तीसरी बात, राजपुताना शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है? तो द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में। और द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस किसकी रचना है? तो विलियम फ्रैंकलिन की रचना है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नामकरण के बारे में। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा फास्टली पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वैसे तो मैंने ये टॉपिक करवा दिए थे अधिकतर। अभी कल सिलेबस बच्चे कह रहे हैं सर रिपीट करवा दो, तो मैं थोड़ा इसको फास्ट लेके चल रहा हूँ, पढ़ाया हुआ है। फिर भी अगर कोई नया बच्चा जुड़ रहा है तो वो अपने पास में नोट्स वगैरह लेके बैठ जाए ताकि उसमें आप अपना नोट कर पाओ। तो देखिए तीसरे जो बात आती है, तीसरा शब्द जो राजस्थान के लिए निकल के आया वो था राजस्थान। राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, किस ग्रंथ में किया, ये बातें हमें यहाँ से जाननी है। तो राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था वो था कर्नल जेम्स टोड। और इस व्यक्ति के बारे में आप अधिकतर जानते हो कि कर्नल जेम्स टोड ये वही व्यक्ति है जिन्हें राजस्थान के इतिहास के पिता कहा जाता है। राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका अभी हम आगे वर्णन भी करेंगे। कर्नल जेम्स टोड के बारे में देखिए, इन्हें ही घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। ये वही कर्नल जेम्स टोड है जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा, जिन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग को एक्स्ट्रोकुरुन दुर्ग की संज्ञा दी थी। ये कर्नल जेम्स टोड वही हैं जिन्होंने राजस्थान के सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। माउंट आबू को बरखों नायक की संज्ञा देने वाले कर्नल जेम्स टोड, यानी आपको हर जगह इन्हें पढ़ना पड़ेगा। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर काफी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व रहेंगे ये। तो कर्नल जेम्स टोड ने, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान को सर्वप्रथम राजस्थान शब्द से पुकारा था। राजस्थान को राजस्थान नाम देने वाले कौन थे? तो कर्नल जेम्स टोड थे। देखिए कब दिया? तो 1829 ईस्वी के अंदर की बात आती है। 1825 की भी बात करते हैं, 1829 की भी बात करते हैं। 1829 को हम पढ़ेंगे। 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम आता है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो ये जो हमारे सामने आता है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ही लिखी गई रचना है।
जिससे हमें राजस्थान का इतिहास भी पढ़ने को मिलता है। तो राजस्थान को राजस्थान कहने वाले कर्नल जेम्स टोड अपने कौन से ग्रंथ में, तो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इन्होंने राजस्थान को राजस्थान नाम से नवाजा था। ध्यान रखिएगा सबसे पहले। अब इसी व्यक्ति के बारे में हमें दो चीजें और ध्यान रखनी। देखिए, कर्नल जेम्स टोड ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पुरानी बहियों के अंदर, जो इनकी पुरानी बहियां थी, पुरानी बहियों के अंदर इन्होंने राजस्थान को अलग अलग नामों से पुकारा। जैसे इन्होंने राजस्थान को रायथान नाम भी दिया था। राजस्थान को रायथान कहने वाले भी कर्नल जेम्स टोड थे। राजस्थान को रजवाड़ा राजस्थान को रजवाड़ा कहने वाले भी कर्नल जेम्स टोड थे। तो ध्यान रखना, राजस्थान को राजस्थान कहने वाले भी कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान को रायथान कहने वाले भी कर्नल जेम्स टोड, और राजस्थान को रजवाड़ा कहने वाले भी कर्नल जेम्स टोड। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, रजवाड़ा यानी राजपूतों का बाड़ा। रजवाड़ा शब्द से अभिप्राय है कि राजपूतों का बाड़ा है ये। रायथान का राजपूतों का निवास स्थान। रायथान से हमें क्या निकालना है? राजपूतों का निवास स्थान होने की वजह से इन्होंने इस भूभाग को रायथान कहा। राजपूत ही राजपूत थे, इसलिए इन्होंने राजपूतों का बाड़ा भी इसको कह दिया, रजवाड़ा शब्द से पुकारा। तो अब ये तो हो गई सबसे पहले कर राजस्थान के बारे में, कुछ शब्दों के बारे में जो हमें वर्णन पढ़ना था वो। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर बात करते हैं इस ग्रंथ के बारे में, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा ग्रंथ। देखिए, इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, कई बार हम कंफ्यूजन हो जाते हैं। इसी ग्रंथ का एक दूसरा नाम आता है जिसे हम कहते हैं द सेंट्रल वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया। इसी ग्रंथ का जो दूसरा नाम है वो है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया। राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया लगाना है यहाँ पे, सॉरी गलती होगी। तो देखिए, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का दूसरा नाम है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया। पहली बात तो ये ध्यान रखना। फिर इससे एक और ध्यान रखना कि द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन थे? हमसे पूछ ले कभी इस ग्रंथ का जो इंग्लिश में लिखा गया इसका हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन थे? तो ध्यान रखना, इसका हिंदी में अनुवाद करने वाले पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा थे। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा इसका हिंदी में अनुवाद किया गया था। ये ध्यान रखना, ये पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा रोहिड़ा गांव सिरोही के मूल निवासी हैं। और इन्हीं के द्वारा द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किया गया था। तो ये हमारे राजस्थान के बारे में सबसे पहला जो शब्द आता है वो था राजस्थान द्वितीय। खिम्मल माता मंदिर, बसंतगढ़ शिलालेख 682 ईसा पूर्व में मिला। फिर राजस्थान को राजपुताना कहने वाले जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी में, उन्हीं के मित्र ने 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने ग्रंथ लिखा द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के अंदर इस बात का उन्होंने व्यक्तित्व किया। फिर राजस्थान को राजस्थान कहने वाले कर्नल जेम्स टोड 1829 में द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ग्रंथ लिखते हैं, जिसमें इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान को द सेंट्रल वेस्टर्न राजपुताना स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इसका हिंदी में अनुवाद करने वाले पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा रोहिड़ा गांव सिरोही के मूल निवासी। और ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड ने ही अपनी पुरानी बहियों के अंदर इस भूभाग को रायथान व रजवाड़ा शब्द से पुकारा था। अब इसके बाद में देखिए कुछ शब्द और आते हैं राजस्थान के बारे में कि भी राजस्थान को अन्य किन किन नामों से जाना गया है। तो राजस्थान को अन्य नामों की जब हम बात करते हैं कभी राजस्थान को किन किन नामों से जाना जाता है, तो वो देखिए देखिए एक हमारे पास है रामायण। रामायण के अंदर राजस्थान को किस नाम से पुकारा गया? एक है हमारे पास ऋग्वेद। ये दो ध्यान से रखना, ऋग्वेद और रामायण। ऋग्वेद में तो राजस्थान को किस नाम से पुकारा गया है और रामायण में राजस्थान को किस नाम से पुकारा गया है? सॉरी, रामायण। तो हम बात करते हैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के अंदर इसे कहा गया है ब्रह्मवर्त। राजस्थान के लिए जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वो है ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया है राजस्थान के लिए। वहीं पर रामायण की अगर हम बात करते हैं, महाभारत की अगर हम बात करते हैं रामायण की,
तो यहाँ पर हमारे लिए जो शब्द आता है वो आता है मरुकांतर। मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो रामायण के अंदर मरुकांतर शब्द का प्रयोग जहां पर किया गया राजस्थान के लिए, वहीं पर ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारे, फिर यहाँ पर ध्यान रखना कि राजस्थान को संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम कब दिया गया। सबसे अच्छा क्वेश्चन, राजस्थान को संविधान में यानी संवैधानिक रूप से राजस्थान शब्द नाम से कब पुकारा गया, संवैधानिक रूप से इसे राजस्थान नाम का दर्जा कब मिला। तो देखिए, एकीकरण का जब 7वां चरण कंप्लीट होता है 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को जैसे ही राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होता है, वैसे ही राजस्थान को संविधान में राजस्थान नाम से पुकारा गया, राजस्थान को संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम दे दिया गया। और इसी दिन से यानी 1 नवंबर से ही हम मनाते हैं राजस्थान का स्थापना दिवस। इसी दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं, स्थापना दिवस बनाते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस कब बनाया जाता है, तो ध्यान रखना 1 नवंबर के दिन मनाया जाता है। राजस्थान को संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम कब दिया गया, तो 1 नवंबर 1956 को दिया गया। और एक ध्यान रखना, एक आता है राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है, राजस्थान दिवस, तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। ये ध्यान रखना, 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं पर राजस्थान स्थापना दिवस कब बनाया जाता है, तो राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। ऋग्वेद में क्या कहा गया, तो ब्रह्मवर्ष कहा गया। वहीं पर महाभारत में मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया। वहीं पर अगर हम बात करते हैं राजस्थान द्वितीय शब्द का प्रयोग बसंतगढ़ शिलालेख में किया गया। वहीं पर राजपुताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड ने 3 शब्दों का प्रयोग किया, एक तो राजस्थान के लिए राजस्थान, दूसरा रजवाड़ा और तीसरा रायथान। तो ये हमारा राजस्थान के नामकरण को लेकर जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।